नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। कुल्लू के कलेहली के पास चिट्टे के साथ व्यक्ति धरा, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पाई कामयाबी। माइनिंग इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा देने पहुंचे महज 27% अभ्यर्थी। बच्चों के साथ पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र बनेगा इको पार्क, वन मंत्री ने दी सौगात। ऊना के किसान यूसुफ खान ने हाइड्रोपोनिक तकनीक में स्थापित किया नया आयाम। हर साल 70 क्विंटल शक्कर उत्पादन कर रहा ये गांव, इस बार भी गन्ने की अच्छी पैदावार। और अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू के कलेहली के पास पुलिस ने एक व्यक्ति से चिट्टा बरामद किया है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा कुल्लू की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर योजनाबद्ध तरीके से आरोपी संजय कुमार की तलाशी ली गई। इस दौरान उसके कब्जे से 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके अलावा टिप्पर से चिट्टा पीने के लिए उपयोग में लाए गए 5 रुपए के फोल्ड किए हुए नोट, जले हुए फॉइल पेपर, एक इलेक्ट्रिकल तराजू, एक लाइटर भी बरामद किया गया, जिस पर थाना भुंतर में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगामी जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा माइनिंग इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा रविवार को हमीरपुर जोन में आयोजित की गई। इसके लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लिखित परीक्षा में 27% अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 73% अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। बता दें, माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 953 के 4 पदों को भरने के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा हमीरपुर जोन के 3 सेंटरों में सुबह के सत्र में 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के लिए 732 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। इनमें से 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 533 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। अगर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 340 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिसमें से 124 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 216 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। इंस्पेक्टर्स के लिए सिलेक्शन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें 124 जो हैं वो यहाँ पे विद्यार्थी प्रेजेंट हैं और 216 एब्सेंट पाए गए हैं। आज सेशन है एग्ज़ाम का, जिसमें लाइब्रेरियन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और ड्यूरिंग दोनों ही एग्ज़ाम के दौरान जो है वो सैनिटाइजेशन वगैरह का अरेंजमेंट किया गया है। आपको पता है हेलमेट का क्या मतलब होता है? H से हेड, E से ईयर्स, L से लिप्स, M से माउथ, E से आईज, T से टीथ। इन सभी अंगों को सड़क पर 2 व्हीलर चलाते समय किसी भी दुर्घटना से सुरक्षित रखता है। 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। रैश ड्राइविंग, रॉन्ग ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग से बचें। सड़क के नियमों का पालन न करना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको सजा के साथ दंडनीय जुर्माना भी हो सकता है। रूट सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने रविवार को नूरपुर में 70 लाख रुपए की लागत से तैयार इको पार्क के लोगों को सौगात दी। वन मंत्री ने बताया, इस पार्क में नेचर पार्क, योग स्थान, नवग्रह वाटिका, ओपन ऑडिटोरियम तथा तालाब बनाया गया है। उन्होंने बताया, इस पार्क के बनने से स्थानीय लोगों को जहां सुबह की सैर के साथ व्यायाम करने का बेहतर स्थान उपलब्ध होगा, वहीं बच्चों के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा, इस पार्क को सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इसे और सुंदर रूप से विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा, नूरपुर में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि बटरफ्लाई पार्क प्रदेश का अपनी किस्म का पहला पार्क होगा। काफ़ी काम और करने को है, इसमें काफ़ी बजट अभी हम और इसमें 25 लाख रुपए दे रहे हैं। इसमें एक हम बटरफ्लाई पार्क भी बना रहे हैं और काफ़ी काम अभी इसमें करने को है। इसमें अभी मच्छियाँ डालनी हैं, ब्यूटिफिकेशन करनी है और बहुत से काम छोटे छोटे जो हैं अभी यहाँ पे होने हैं। ये एक अच्छा इको टूरिज्म पार्क नूरपुर शहर के बिल्कुल नज़दीक उनको डेडिकेटेड है कि सुबह सैर सूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और बटरफ्लाई पार्क जो यहाँ पे बन रहा है वो हिमाचल प्रदेश में पहला इस किस्म का बन रहा है। इससे पहले यहाँ पे कोई भी बटरफ्लाई पार्क इसमें यहाँ पे नहीं था। और भी प्रपोजल हैं, हमने वाइल्ड लाइफ में भेजी हैं। उम्मीद है भारत सरकार से हमें इसी को जल्द मिल जाएगी। एक नया रेस्ट हाउस है जिसके 90 लाख रुपए की राशि मैंने मंजूर की है, वो मलकवाल में फॉरेस्ट में बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जो चंबा रोड पे लोगों के लिए वहाँ पे कोई रेस्ट हाउस नहीं था, वो भी एक बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की, उसको भी हमने
हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती करने के लिए क्षेत्र में कई क्रांतिकारी प्रयोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में नया आयाम स्थापित करते हुए जिला के विकासशील किसान यूसुफ खान ने खेती कारोबार को एक नई दिशा देने का काम किया है। हाल ही में यूसुफ खान द्वारा हाइड्रोपोनिक तकनीक से स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का सफल कमर्शियल परीक्षण करते हुए किसानों को नई राह दिखाने का काम किया है। वहीं डीसी ऊना राघव शर्मा भी खुद इस तकनीक को देखने और जांचने के लिए किसान के फार्म तक पहुंचे हैं। इससे पहले भी यूसुफ द्वारा सर्कुलेटेड वाटर में हाइड्रोपोनिक तकनीक से विभिन्न सब्जियों, फूलों और फलों का उत्पादन किया गया था, लेकिन अब स्टैग्नेटेड वाटर में हाइड्रोपोनिक तकनीक से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। देखिए, डीसी ऊना पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। हाइड्रोपोनिक के जो हमने अलग अलग तरह के यहाँ पे तैयार किए थे उत्पाद, तो उन्होंने पहले विज़िट किए थे, काफ़ी उत्साहित थे वो। लेकिन स्ट्रॉबेरी के लेकर अगर आज बात की जाए तो इनका उत्साह वाकई बहुत ज़्यादा है कि इसको हम आगे प्रमोट करेंगे। तो इन्होंने बस इसी बात के ऊपर जोर दिया कि इसके ऊपर ये थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हाइड्रोपोनिक ऊना में हो रहा है तो ये बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी इन्होंने बात की है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को अप्रोच करेंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी ज़रिए के तरीके से हाइड्रोपोनिक को प्रमोट करेंगे ये, ताकि आम आदमी, आम किसान इसका फ़ायदा उठा सके। यहाँ जो फार्म है उसमें पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि स्ट्रॉबेरी का जो फ्रूट है उसको हाइड्रोपोनिक तकनीक से यहाँ पे उगाया गया है और काफ़ी अच्छी उसकी पैदावार यहाँ देखी, अच्छी टेक्सचर, क्वालिटी और टेस्ट जो है इस फ्रूट का मैंने देखा यहाँ पे। ये एक नई प्रोग्रेसिव तकनीक है। मैं बधाई देता हूँ यूसुफ खान जी को कि उन्होंने यहाँ पे इस तकनीक के द्वारा स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन ऊना ज़िला में किया है और ये सभी किसानों के लिए और यहाँ के जो प्रोग्रेसिव यंग लोग हैं उनके लिए ये एक जो है वो एक्सपोजर का और देखने का और जो है वो जगह है जहाँ पे आके वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और इस तरह की जो हाई वैल्यू फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको बिना जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें जो इश्यूज होते हैं उनको उनमें पड़े बिना जो है इसको उगा सकते हैं और अच्छी उत्पाद भी ले सकते हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये इनके माध्यम से ये तकनीक जो ऊना ज़िला के अन्य किसानों तक भी पहुँचेगी। सर, जो हाइड्रोपोनिक तकनीक है काफ़ी सफलतम तकनीक जो है वो विदेशों में मानी जाती है, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को आप सरकार के समक्ष लाएं? हाइड्रोपोनिक्स की जो तकनीक है उसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग के बहुत सारे जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे जो ट्रेडिशनल पेस्ट हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। साथ ही इसकी जो कॉस्ट और बेनिफिट है वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो फार्मर के फेवर में है। तो इसको जो है डिपार्टमेंट के माध्यम से सरकार से भी उठाया जाएगा। आने वाले समय में जो हमारी लैंड है वो भी जो है वो कम होती जा रही है और इसमें वर्टिकल भी जो है प्रोडक्शन भी करना संभव है। तो इसलिए ये वास्तव में जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इसको टेकअप कर सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट से और सरकार से भी इस तकनीक के बारे में मामला जो है टेकअप किया जाएगा। आधुनिकता के दौर में जहां लोग खेतीबाड़ी छोड़ अन्य व्यवसाय में लग गए हैं, वहीं फाहल गांव आज भी हर वर्ष 70 क्विंटल शक्कर निकाल रहा है। गांव में काफी अधिक भूभाग में गन्ने की फसल ग्रामीणों की मेहनत का जीता जागता प्रमाण है। खेतों में गन्ने की फसल लहलहा रही है, जिसे काटने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। वहीं गन्ने से शक्कर बनाने की 3 मिल काम कर रही हैं। लोगों ने खेती को अपने व्यवसाय के रूप में चुनकर साबित कर दिया है कि आज भी मिट्टी सोना ही उगलती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि उसका फल मिलकर ही रहता है। फाहल गांव के केसर सिंह का कहना है, लगभग सारे ही गांव के लोग गन्ने की खेती करते हैं। इन दिनों गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है तथा इससे शक्कर निकालने का काम किया जा रहा है। अप्रैल महीने के मध्य तक सारे गन्ने की शक्कर तैयार कर ली जाएगी। मैं फाल से केसर सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ हमारी गन्ने की खेती है। यहाँ कम से कम जो है 60-70 क्विंटल जो है शक्कर पैदा कर लेते हैं गांव वाले, और मेरे खुद की जो है अभी 2.5 क्विंटल शक्कर हुई है।
दूर तक लोग जो है गन्ना खाने, शक्कर लेने और गन्ने की पिड़ाई करने के लिए फाड़ में आते हैं। यहाँ 3 मिलें हैं, तीनों जो है लगातार चली हुई है। ये चलेंगी अप्रैल 12-13 तक। खड़ा गन्ना भी बेचते हैं? खड़ा गन्ना भी बेच दिया है 5-6 आदमियों ने, जिनके आदमी नहीं है, कमाने वाले बाहर हैं, उन्होंने जो है ले गए हैं गन्ने वाले।